पूरा फिनिश कर दिया। वेरी गुड गर्ल। बड़ी माँ, मैं अपने कमरे में जाऊं? नहीं बेटा, कुछ दिन यही रहो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हें खुले हवादार कमरे पसंद है ना? जी बड़ी माँ, लेकिन सिमर भाभी। चित्रा, जी माँ, तुम इशिता के साथ ही रहना। ठीक है माँ। बड़ी माँ, क्या बेटा? आप लोग मेरे कारण उदास है ना? मुझे आप लोगों के ऐसे उदास चेहरे देखकर और भी ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। मैं खुद इस ट्रॉमा से निकलना चाहती हूँ बड़ी माँ। आई एम सॉरी बेटा, हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा मूड जल्दी से चेंज हो जाए। जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो क्या हम इस साल जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेशन के साथ मना सकते हैं? बड़ी माँ, मैं मानती हूँ कि मेरा कान्हा इस दुनिया में नहीं आ सका, लेकिन असली कान्हा के आने की खुशी में तो ये त्योहार मना सकते ना बड़ी माँ? बेटा, हम लोग जन्माष्टमी जरूर मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। तुम देखना, ओसवाल मैंशन में खुशी की लहर दिखाई देगी। थैंक यू बड़ी माँ। अच्छी बात है, मैं सिमर से कह दूंगी, वो पूजा की सारी तैयारियां कर देगी। नहीं, हम सब मिलकर जन्माष्टमी की तैयारियां करेंगे। खुश? क्या बात है इशू, जहां मुझे लगता है कि अब सब हो गया, तुम एक नया एंगल निकाल ही लेती हो। वेल डन, लगे रहो। लल्ला, तुम कहाँ थे? हमें तुम्हें कहा था ना, तुम्हें सिर्फ इशिता के पास ही रहना है। तो फिर? कुछ नहीं यार बिंदु, घर पे ही था, फोन पे। रियांश, चित्रा, इस वक्त लल्ला से कुछ मत कहो। पिता होने के नाते उसने भी अपना बच्चा खोया है। वो दिखा नहीं रहा, पर है तो वो भी भावुक। हम समझ सकते हैं बेटा। ये रीमा और विवान कहाँ है? हमने उन्हें बहुत देर से नहीं देखा। रुद्र है क्या? जी मैम, आप अंदर आइए। No way. रीमा? रियांश, रियांश क्या तू ठीक तो है ना? इशिता ठीक है? वो बेबी का मिसकैरेज हो गया, लेकिन इशिता भी ठीक है, वो घर पे चली गई। रियांश, तुम यहाँ ऐसे? काव्या को यहाँ नहीं छुपाया तो इस सिमर भाव ने काव्या को रखा कहाँ है? क्या हुआ रियांश, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वो मैं एक्चुअली जन्माष्टमी की पूजा के लिए इनवाइट करने आया था आप सबको। इशिता चाहती है कि हम हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी मनाएं। ओह, वो बड़ी माँ ने पहले ही फोन करके हमें बता दिया है। अच्छा, वो नहीं, मैं वो पर्सनली इनवाइट करने आ गया था आपको। आ जाइएगा प्लीज।
बिल्कुल बेटा। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, चाय कॉफी कुछ बना दूं? नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। आप लोग आइएगा जरूर ना। ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है ये ठीक तो है ना? कैसे ठीक होगा गगन? सुना ना तुमने, परेशान होगा वो बहुत। परेशान तो लग ही रहा है, लेकिन कुछ अजीब सा बिहेवियर नहीं था। तो यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रहा था? जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है डॉक्टर। झूठे रिपोर्ट्स, झूठी प्रेगनेंसी, सब खत्म। और आपका लाइसेंस वो तो गया। धमकी धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, जब सबूत होता है तो धमकी नहीं दी जाती है, एक्शन लिया जाता है। बहुत खेल लिया लोगों के इमोशंस के साथ। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं लालच में आ गया था। इतना सारा पैसा देखकर मैं पगला गया था। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा मैं कुछ। किस मुंह से वादा कर रहे हैं आप डॉक्टर? आपको पता है डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना जाता है, ऊपर वाले का मसीहा माना जाता है, और डॉक्टर को उस सफेद कोट वाली आर्मी के नाम से जाना जाता है जो रोज हॉस्पिटल में न जाने कितने जंग लड़ते। लेकिन आप जैसे कुछ गिरे हुए जलील लोग ऐसे नोबल प्रोफेशन के ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं। इस प्रोफेशन को पता नहीं क्या बना के रखा है। झूठी प्रेगनेंसी, फेक अबॉर्शन, मिसकैरेजेस, यानी क्या क्या काम करके पता नहीं कितने लोगों की फैमिलीज के इमोशंस के साथ खेलते हैं, और उन सब का हर्जाना हमें भरना पड़ता है। लेकिन इन सब का हर्जाना आपको भरना होगा डॉक्टर। भूल सुधार तो आपको करनी होगी डॉक्टर, और उसके लिए आपको पैसे देने मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ पता चला? वो काव्या अंदर भी नहीं है। तो हॉस्पिटल से कहाँ लेके गई होगी इसे? मुझे क्या पता? ये बात तो तुम्हें पता नहीं थी ना बेवकूफो। तुम्हारे बाप काव्या को तुम्हारी आंखों के सामने ले गई ना, और तुम लोगों ने क्या किया? देखते रह गए। अब मुझे नहीं पता, जाओ ढूंढो, जहाँ ढूंढना ढूंढो, मगर काव्या को ढूंढो। जाओ चलो। सिमर पाप्स, अगर इस बार आपने कोई भी फालतू की चाल चली ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा ना। काव्या, डॉक्टर साहब, अब आपके सामने पेशेंट भी असली और आपको रिपोर्ट्स भी असली बनानी, और उसके बाद सारा सच सबके सामने आएगा। गॉड, तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो? तुमने ही बोला था ना कि मुंबई आ जाओ, तो देखो आगे। आई एम सो हैप्पी। प्लीज नीचे रखो मुझे। तुम जाओ और तू कॉफी भेज देना प्लीज। यस सर। Look, I'm so sorry. वो क्या ना कि मैं तुम्हें देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि I couldn't control myself. But I'm really happy you are here. Finally in Mumbai. हाँ, तुमने कहा था ना कि एक दिन का शूट है, तो इसलिए। अच्छा, तुम किसी को बता के तो आई हो ना? हाँ भी और ना भी। मेरे घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर विवान को
उसे आधा सच ही पता है। वो क्या है ना कि हम हनीमून के लिए घर से निकले थे। अगर मैं मगर तुम क्या? बहुत लंबी कहानी। एनीवे, तुम एक काम करो, बहुत दूर से आई हो, थोड़ा बैठ जाओ। तो बताओ फिर, क्या है तुम्हारी स्टोरी? जो मैंने किया ना रुद्र, वो बताने लायक नहीं है। सीमा, एक बार तुम्हारे होर्डिंग्स लग गए ना, सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। Trust me. कौन है यार? अरे भाई, लास्ट स्टॉप आ गया, मनाली। इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। मनाली आ गया। रीमा, अरे भाई, बैग तो लो। रीमा, रीमा कहाँ है? अरे भाई, अपना बैग पकड़ो, इसे भी छोड़ के जाओगे क्या? आपने मेरी बीवी को देखा क्या? यहाँ तो नहीं है, पहले ही उतर गई होगी। पहले कैसे उतर सकती है? मेरे साथ आई थी तो साथ ही रहेगी ना। आप ही की थी ना, या किसी और की बीवी के साथ आए थे? जुबान संभाल के बात कर, वरना यहीं ताज दिखा दूंगा। इतनी हिम्मत है तो जाके ढूंढो ना अपनी बीवी को। यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ। रीमा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये रीमा गई कहाँ? रिंग तो हो रहा है। कम ऑन, फोन उठाओ यार। सीमा, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? कहाँ हो यार तुम? Oh, so everything was fine, right? It was brilliant. Thank you so much. विवान उठ गया होगा, तुम्हें ढूंढ रहा होगा, बात कर लो। रीमा, कहाँ हो यार तुम? हे भगवान, क्या करूं? इसे एक एक्टिंग की ऑडिशन की तरह समझ लो। गो ऑन, कॉल। मुझे पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए। हाँ। रीमा का फोन। थैंक गॉड।
हेलो हेलो रीमा, रीमा कहाँ हो तुम यार? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं तो डर ही गया था यार, पागल हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं बस पुलिस स्टेशन जा रहा था मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। मेरी तो हालत खराब हो गई थी, मैं बहुत डर गया था। तुम भी क्या विवान, कैसे पति हो यार? एक तो ये पूरी जर्नी अकेले तय कर ली और फिर अभी रो रहे हो, ऐसा जता रहे हो कि तुम्हें फिक्र है। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ? रीमा पता नहीं वो मेरा फोन कैसे स्विच ऑफ हो गया। आई हैव नो आइडिया यार। व्हाट नो आइडिया? ये सीक्रेट एडवेंचर पे तुमने एक्चुअली मुझे अकेले छोड़ दिया। तो तुम ये बताओ तुम हो कहाँ, ये सब हुआ कैसे? वो मैं दिल्ली के बस स्टॉप पे उतर गई थी वॉशरूम यूज करने के लिए, और जब वापस आई तो ना ही बस थी और ना ही तुमने मेरे लिए बस में नहीं रोकी और तुम भी नहीं रोके। ऐसा कौन करता है विवान? मैं तब से लेके अब तक तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। I'm really sorry रीमा, I'm really sorry। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, ओके? नहीं, तुम कान पकड़ के सॉरी बोलो, मैं खुद वहां आ जाऊंगी। I'm sorry, I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर। I'm really sorry। हाँ ठीक है। मैं क्या सोच रही थी कि दिल्ली आ गई हो तो शॉपिंग वॉपिंग करके ही जाऊंगी, यही तुम्हारी सजा है। हेलो रीमा, मतलब ये शूट तो अभी खत्म हो जाएगा ना, तो मैं कल सुबह की फ्लाइट ही लूंगी सीधा मनाली की। मेरा काम भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ मैं कल आ जाऊंगी। कल? अरे लेकिन कल तक तो यार मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा। लेकिन ठीक है, मैंने गलती की है तो वेट भी कर लूंगा। पर प्लीज तुम जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना एक पल भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, टेक केयर। ओके ओके। हेलो। हाँ अंकल जी, आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, प्रियांश भैया काव्या को नहीं ढूंढ पाएंगे। सिमर बेटा, हमें तुम पे पूरा यकीन है कि हमारी काव्या तुम्हारे साथ जहाँ कहीं भी है ना, सुरक्षित है। हम पर यकीन करने के लिए थैंक यू आंटी जी। बस एक दिन की बात और जैसे हमने आपको वादा किया, इस जन्माष्टमी सब ठीक हो जाए। आप बस हमने जैसे आपको समझाया वही कहिएगा, और यांश भैया ना आपको जितना भी डरा था, आप वही कहिएगा जो कहने के लिए कहा। ठीक है बेटा। लगता है यहाँ से उसके दोस्त आ गए हैं यहाँ पे। अंकल जी, आप बस कन्विक्शन के साथ ये कहानी सुनाइएगा और उस पर डटे रहिएगा। हाँ, मैं देखता हूँ कौन है, मैं देखता हूँ। सब ठीक हो जाएगा समर, घबराना नहीं बिल्कुल भी। हाँ कहाँ है काव्या? मुझे कुछ पता नहीं। कहाँ है काव्या? कहाँ है काव्या? जल्दी बताओ कहाँ है काव्या, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारा ये घर। हमें कुछ पता नहीं कहाँ है वो। जाओ देखो अंदर। अरे भाई नहीं है यहाँ पे, काव्या काव्या नहीं है यहाँ पे। मेरे भैया और भाभी आए थे ना यहाँ काव्या की मदद करने के लिए, उनका सपोर्ट लेकर ज्यादा उड़िए मत, और मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो आप जानते हैं क्या होगा। हम आपके खिलाफ क्यों जाएंगे प्रियांश? ये सच है कि आपके भैया भाभी यहाँ आए थे, वो काव्या को यहाँ से लेके गए। अब कहाँ लेके गए नहीं लेके गए हमें खुद पता नहीं। और हमने उन्हें काव्या की प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताया है। लेकिन वो काव्या को लेके गए कहाँ? कुछ पता नहीं। ब्रो, काव्या तो यहाँ कहीं नहीं है। यार तू अपने भैया और भाभी से क्यों नहीं पूछ लेता कि वो काव्या को लेके कहाँ गए हैं? तू पागल है? शेर की गुफा में खुद घुस जाऊं? अगर काव्या के बारे में कुछ भी पता चला ना तो सबसे पहले मुझे बताना, समझे? चलो।
जैसा कहा था वैसा ही किया। रियान से उसके दोस्त यहाँ से चले गए।